जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग को आज हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होती है, अल्पकाल सिद्धांत के बारे में बताएंगे। इसे बोलते हैं शॉर्ट रन, ठीक है। जो दीर्घकाल होता है उसे बोलते हैं लॉन्ग रन, ठीक है। उसके बारे में बताते हैं क्या होता है, एक उद्योग कब धंधा लगाता है तो कब प्रॉफिट में होता है, कब लॉस में होता है। इस ग्राफिक के द्वारा आप लोग को हम बताएंगे, डायग्राम के द्वारा हम आप लोग को बताएंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होती है, बाजार क्या होती है अर्थशास्त्र में, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इसका अल्पकाल सिद्धांत हम बताएंगे। कौन सी कंपनी को लॉस हो रही है, कौन सी कंपनी को प्रॉफिट हो रही है, उसके बारे में बताएं। यहाँ 3 कंपनी हम एग्जाम्पल दे दिए हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, पहले बताते हैं बाजार क्या होती है। अगर साधारण बोलचाल की भाषा में बाजार को उस स्थान से लिया जाता है जहाँ क्रेता और विक्रेता आपस में सौदा करते हैं, परस्पर वस्तुओं का सौदा करते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी क्रेता, आप हालांकि आपको बता दें, आप लोग बाजार जाते हैं, कोई वस्तु लाते हैं, ठीक है, तो वहां से क्या करें, क्रय की, जो विक्रेता उसे बेचता है, किस लिए, इनकम के लिए, ठीक है। इसके बारे में बता दें, ठीक है। तो आप लोग को समझ में बाजार क्या होती है। बाजार उस स्थान से लगाया जाता है जहाँ क्रेता और विक्रेता आपस में परस्पर सौदा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र की भाषा में उसे वस्तुओं का विनिमय करना ही बाजार कहलाता है। अदल बदली, विनिमय मतलब क्या होता है, अदल बदल या एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। क्या होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होती है, इसके बारे में बताते हैं। अल्पकालीन सिद्धांत आप इंटर के और बीए में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे हर बार एग्जाम में आता है, हालांकि 2023 के इंटर बोर्ड में आएगा भी, ठीक है। तो इसे आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे ना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्या होता है, ठीक। तो जो क्या होता है, इसका कुछ मान्यताएं होती हैं, उसके बारे में पहले बता दें, तब उसके बारे में हम ये इसके बारे में बताएं, ठीक है। मान्यताएं क्या क्या होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मान्यताएं पहले बता दें हम आप लोग को। तो पूर्ण प्रतियोगिता में नंबर 1, वस्तुएं समान होती हैं, ठीक है। वस्तु समान होती है। दूसरा, समान मूल्य होता है, मूल्य होता है। तीसरा, क्रेता या विक्रेता के द्वारा कीमत को विभेद नहीं किया जाता है। क्रेता विक्रेता के द्वारा कीमत विभेद नहीं किया जाता, ठीक है। वस्तुएं समरूप होती हैं, ठीक। और जो पूर्ण प्रतियोगिता होता है, इस पे कीमत कौन तय करता है, सरकार करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट, सरकार करता है, ठीक है। इस पे नियंत्रण कौन रखता है, सरकार रखता है। कुछ मान्यताएं थी अर्थशास्त्र की, उसके बारे में बता देते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यताएं थी, इसमें वस्तुएं समरूप होते हैं, कोई भी व्यक्ति क्रेता विक्रेता द्वारा कीमत को विभेद नहीं कर सकता है, ठीक है। और क्या होता है, कीमत बाजार द्वारा तय होता है, ठीक है। और कीमत पर कौन नियंत्रण करता है, सरकार। और इसमें जनसंख्या अधिक होती है। पांचवा स्टेप बता दें, पांचवा लास्ट वाला, जनसंख्या अधिक होती है। इसमें जनसंख्या अधिक होती है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग,
वस्तुएं समान होती हैं, कोई भी वस्तु एक समान होती है, कोई भी वस्तु मतलब एक समान ही होता है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बारे में आप बताते हैं इस ग्राफिक चित्र में कौन सा उद्योग मतलब एक कंपनी, इसे क्या बोलते हैं, उद्योग, ठीक है, यह उद्योग, ठीक है, ये सब उद्योग, छोटी छोटी कंपनियां हैं, उसके बारे में बताते हैं हम। उद्योग, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। मान्यताएं होती, क्या होती है, मान्यताएं होती है पूर्ण प्रतियोगिता को, जो एग्जाम में आता है 2 नंबर में, मान्यताएं ही पूछ लेता है, ठीक है। क्या होती है, मान्यताएं, मान्यताएं, ठीक है, होती है मान्यताएं। या आप लोग नोट कर लीजिए, एक एक वस्तु समान होती है, समान मूल्य होता है, क्रेता विक्रेता के द्वारा कीमत विभिन्न नहीं किया, सरकार द्वारा कीमत तय होता है, जनसंख्या अधिक होती है। ये 5 क्या थी, मान्यताएं, क्या, अल्पकाल पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा बढ़िया से, कोई भी दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। इसलिए वीडियो बना रहे हैं इसके बारे में। हमारे प्रिय मित्र महराज जी ने बोला था कि सर कुछ इंटर वालों के बारे में बताइए, तो उन्हीं के लिए खास वीडियो है। हालांकि सब इंटर विद्यार्थियों के लिए है, तो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, अब की बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में इस टाइप का अगर आप बना देते हैं तो जो एग्जामिनर होता है पूरा का पूरा नंबर आपको देगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे चित्र में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने चित्र पहले से बना लिया, ठीक है। और बताते हैं अब इस ग्राफ के बारे में, ये ग्राफ कैसे बनता है, क्या होता है, कौन सी कंपनी लॉस में है, घाटा में है, कितना क्या होता है, औसत लागत क्या होता है, सीमांत लागत क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए एक कंपनी है, इसमें कीमत कौन तय करता है, सरकार करता है, ठीक है। तो यहाँ बना लिए एक्स एक्सेस बना लिए, ये कीमत तय किया, कौन किया, सरकार। इस पे एक्सेप्ट कौन किया, स्वीकार कौन किया, जो उद्योग है उन्हें स्वीकार कर लिया कीमत, इसी कीमत पर बाजार में परिचालित मूल्य पर ही वस्तुओं जमा कर बिक्री होगी, ठीक है, इसी मूल्य पर, ठीक है। इस पे होता है औसत आगम बराबर सीमांत आगम, ठीक है। ये क्या, कीमत कौन तय किया, सरकार, ठीक है। अब ये कीमत दिख रहा है ना, कीमत वाली लाइन, ये सब कीमत वाली लाइन है, ठीक है। ये जो इसमें सब में दिख रहा है कीमत वाली लाइन है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर तो औसत लागत है, आप ये क्यों लिख दिए, इसलिए लिए शॉर्ट रन, शॉर्ट रन बोलते हैं अल्पकाल पूर्ण प्रतियोगिता, इसलिए यहाँ इसका प्रतीक बना दें कि आप लोग को साधारण भाषा में याद रहे, मतलब आसानी चीज से याद रहे, ठीक है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यस क्यों बना दिए, सीमांत लागत तो यम से दर्शाया जाता है तो यस क्यों बना दिए, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये शॉर्ट रन मतलब अल्पकाल का बता रहा हूँ, इसलिए इस पे इस लगाना जरूरी होता है, ठीक है। नहीं तो जो एग्जामिनर होगा चेक करेगा तो पता ही नहीं पाएगा अल्पकाल का है कि दीर्घकालिक का है, तो कैसे आपको नंबर देगा, ठीक है। इसके बारे में आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इंजॉय से क्लास लीजिए, बढ़िया से याद कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हम आपके लेवल का ही बता रहे हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोग टीचर से डर रहे होंगे क्या पूछे कैसे पूछे, क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो इसलिए मैं आप लोग को आसान भाषा में अर्थशास्त्र का पूरा बताऊंगा, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। कीमत देख लीजिए, कीमत कौन सा क्या, पूर्ण प्रतियोगिता की कीमत कौन तय करता है, सरकार, और जो उसे एक्सेप्ट करती है मतलब स्वीकार करती है कौन करता है, उद्योग, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए। अब इसका एक्सप्लेन करना बताते हैं, फिगर को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। फिगर को कैसे एक्सप्लेन किया जाए उसके बारे में बताते हैं हम। यहां लेते हैं कीमत, कीमत जिसे पी से दर्शाया जाता है, ठीक है। और यहाँ लगते हैं उत्पादन, जिसे क्यू से दर्शाया जाता है, तो यहाँ सब में लिख देते हैं उत्पादन, ठीक है।
उत्पादन से क्यों दर्शाया जाता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आया। यहाँ क्या होता है, कीमत, यहाँ कीमत लिख दिए हैं, ये सबका ही कीमत एक ही होता है। ठीक है, मतलब पी का मतलब कीमत ही होता है, कीमत कीमत कीमत, यहाँ पर पी दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, सर यहाँ पर क्यों नहीं लिखे, यहाँ पर तो लिख दिए, ऐसा कोई मत समझा। ठीक है, इसे समझाने के लिए आप लोग के लिख दिए हैं, मतलब आप सोचेंगे क्यू क्या हो गया, पी क्या हो गया, इसके बारे में लिख दिए हैं। ठीक है, और कुछ बता देना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन है। अब ये इधर एक्सप्लेन करना है फिगर को, इसलिए मिटा दे रहे हैं, नहीं कुछ जगह निकालिए। ठीक है, ये मिटा देते हैं क्योंकि फिगर को एक्सप्लेन करना है, लिखना, इसकी व्याख्या करना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब ये आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, ये आर बराबर ये हमारा क्या हो गया, तो इसे बोलते हैं औसत आगम। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, यार को औसत आगम। औसत आगम बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सीमांत आगम, या हमारे को सीमांत, ये सीमांत आगम कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आया, पूरे में डाला है। ठीक है, पूरे में, अल्पकाल में क्या होता है, ये आर बराबर एम आर होता है, औसत आगम बराबर सीमांत आगम होता है। ठीक है, ये आप लोग को यहाँ जो अक्षर टाइप है वहां पर हम बता दिए हैं क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में बता दिए, यार बराबर एम आर। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा जो फिगर पहले से बना लेते, कि बोर्ड छोटा था और टाइम लगता है बनाने में, इसलिए पहले बना लिए। ठीक है, आप फिगर को एक्सप्लेन करना सिखाते हैं, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, क्या नहीं लिखना है, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, जो बेसिक जानकारी थी अल्पकाल पूर्व प्रतियोगिता का, वो बता दिए हम आप लोग को। ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब यहाँ बताते हैं उत्पादन कितना हुआ। देखो, उत्पादन की जो सीमा बता रहा है वो क्यू बता रहा है, तो यहाँ लिख लीजिए उत्पादन। उत्पादन किससे दर्शाते हैं, क्यू से, तो शॉर्ट में लिख लीजिए क्यू बराबर वो क्यू। ठीक है, ये हो गया उत्पादन। ठीक है, और दूसरा है कीमत कितना है, प्रति कीमत। ठीक है, तो कीमत यहां दर्शा रहा है वो पी। ठीक है, तो कीमत को किससे दर्शाते हैं, पी से, तो पी नोट कर लीजिए बराबर वो पी, अथवा या और लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अथवा क्यू ई। ठीक है, बराबर क्यू ई, ये होगा। ठीक है, क्यू ई। अब औसत लागत क्या हुआ, ठीक है, औसत लागत, तो औसत लागत, ये जो बिंदु आपको दिख रही है, ये सीमा लाइन आया है, जहां जहां पर टच किया है उसी को औसत आगम करें। ठीक है, तो औसत को किसे दर्शाते हैं, ये से। ठीक है, ये से, तो औसत आगम लिखना हुआ वो, सॉरी यहाँ पर पी लिखना चाहिए, हम वो आर बना दिए। ठीक है, वो आर बराबर टी क्यू। ठीक है, टी क्यू हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें जो लाभ हुआ, जो एक उद्योग है, कंपनी है, जो उत्पादन करता है, उसे लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, इसके बारे में बताते हैं। तो जो यहाँ पर ये डॉट डॉट कर देता हूँ, ये देखो, ये जो ये दिख रहा है, ये एक व्यापारी को, जो मतलब उद्योग लगाया है, उसे लाभ हुआ है, जो इतना दिख रहा है। ठीक है, उसे लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है। ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। तो लाभ हुआ आर टी पी ई, क्या हुआ, कुल लाभ। इसे कुल लाभ हुआ। लाभ देखो, लाभ कैसे निकालते, जो यहाँ पर है इतना, मतलब इतना ही उसे लाभ हुआ। ठीक है, व्यापारी को लाभ हुआ। ये क्या होती है, सीमांत लागत। सीमांत लागत जहां एक्स यहाँ पर टच करेगी,
AR को वहां पर वहीं से हम मात्रा मतलब क्वांटिटी को शो कर देते हैं, ठीक है। ये होता है औसत, औसत लागत, ठीक है। C से क्या दर्शाते हैं, कॉस्ट, कॉस्ट मतलब होता है लागत। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया से बता दें, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे पे जाते हैं, इससे क्या कहते हैं, साधारण लाभ या सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट या साधारण लाभ, ठीक है। साधारण लिख देते हैं, साधारण, साधारण लाभ, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरे के बारे में एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ ही गए हैं आदत से, और इसमें केवल बताना है कि इसे लाभ हो रहा है कि नहीं, कंपनी को जितना पैसा वो लगा रहा है उसे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में बताते हैं। तो प्रॉफिट को हम कैसे निकालते हैं, जहाँ औसत आगम काटता है, ठीक है, वहां उसी जगह पे हम प्रॉफिट को। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं ER बराबर MR है, और ये कर्व, एक कर्व ही लागत मतलब लाभ को शो कर रहा है, लेकिन ये कर्व एकदम समांतर गया है, यार के समांतर गया, जो कीमत है जो समांतर गया है। तो मतलब जो दूसरा कंपनी है उसे ना तो फायदा हो रही है ना तो नुकसान हो रही है, वस्तु को उसकी बिक रही है लेकिन उसे फायदा नुकसान नहीं हो रही है, क्योंकि कभी कभी होती है वस्तु सस्ती हो जाती है तो उद्योग करता मतलब जो वस्तुओं को बना लेता है, तो इस अवस्था में सस्ती या महंगी वस्तु को बेचना ही पड़ता है, इसलिए इस अवस्था में उसे कोई भी प्रॉफिट नहीं होती है, मतलब सामान लाभ जितना वो लगाता है उतना ही पाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसकी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी हुई, Q बराबर, Q बराबर वो Q, ठीक है। कीमत कितना हुआ, कीमत कितना, P से, P बराबर वो P बराबर, यहाँ पर E लिख लेते हैं, ठीक है। इसे होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब संतुलन बिंदु होता है, ठीक है। Q P कीमत हो गया, ठीक है। इसे इस अवस्था में उसे लाभ ही नहीं हो रहा, मतलब समान लाभ हो रहा है, ठीक है। इसलिए इतना एक्सप्लेन करना रहता है, कुछ नहीं बताना रहता है, उसे एग्जाम में लिख देना पड़ता है कि इस अवस्था में उसे कुछ लाभ ही नहीं हो रहा है, मतलब जितना वो लगाया उतना ही नफा कमाया, उतना ही प्रॉफिट कमाया, उतना ही इनकम आया, तो इस अवस्था में उसे कोई लाभ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इतना एक्सप्लेन कर देंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसके बारे में, ठीक है। समझ गए होंगे, ये तो पहले ही बता दिया है, और यस तो आप लोग को बता ही दिया है क्योंकि ये शॉर्ट रन है, ठीक है, शॉर्ट रन परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में आते हैं, उसके बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये कर्व ऊपर चली गई, जो ए लाइन होती है क्या होती है, सीमांत लागत होती है, जो ये कर्व है औसत लागत का ऊपर से टच करके चला गया। अब इस अवस्था में कंपनी है जो उद्योग, उसे घाटा हो रही, क्यों घाटा हो रही, कि वस्तुएं सस्ती हो गई, जब वो बनाया था तो वस्तुओं का पैसा ज्यादा लगाया था, अब एक हाल ऐसा है मंदी आ गई उसके कारण वस्तुएं सस्ती हो गई, तो अब उसे घाटा हो रहा है इस अवस्था में। क्योंकि जो अल्पकाल होता है, अल्पकाल में दो सिद्धांत होते हैं, अति अल्पकाल और अल्पकाल। जो अति अल्पकाल रहता है 3 महीने का मैक्सिमम टाइम रहता है, ठीक है, और जो अल्पकाल होता है उसमें मैक्सिमम 6 महीने में डिवाइड किया गया है। और जो दीर्घकाल होता है, दीर्घकाल में तो होता है तो अति दीर्घकाल और दीर्घकाल, तो दीर्घकाल होता है तो 9 महीने का होता है, जो सॉरी जो दीर्घकाल अति दीर्घकाल होता है वो 9 महीने का होता है, जो दीर्घकाल होता है 12 महीने का होता है, 1 साल के अंतर्गत ही जो समय निश्चित किया गया है, ठीक है। अब इसके बारे में बता देते हैं आप लोग को क्या होता है, ठीक है। तो इसमें उत्पादन कितनी हो रही है, वो क्यू बराबर वो क्यों उत्पादन हो रहा है, ठीक है, वो क्यों उत्पादन हो रहा है। अब यहाँ लिख लेते हैं, अब नाम तो दिया तो बिल्कुल इससे यहाँ लिख लेते हैं टी, यहाँ लिख लेते हैं ई, ठीक है। यहाँ कोई नाम देते हैं P1, ठीक है, P1 कीमत को डिनोट करते हैं, तो P से कीमत को डिनोट किया P, ठीक है। तो कीमत कितना हुआ, वो P
बराबर क्यू टी, ठीक है, क्यू टी हो गया, क्यू टी, ठीक है। इसमें लॉस कितना हुआ, लॉस, अब हानि इसमें दर्शा देते हैं। इसमें जो लॉस हुआ कंपनी को कितना हुआ, पी टी P1 और ए, हानि हुआ, ठीक है, हानि हुआ, हानि हो उद्योग को, ठीक है। इसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, इसे नॉर्मल प्रॉफिट, और इसे बोलते हैं लॉस, ठीक है। इसे बोल लाभ, इसे हानि, ठीक है, हानि। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो इंटर के विद्यार्थी हैं उन्हें पूरी तरह से हर बार एग्जाम में आता है और एग्जाम में आएगा भी, ठीक है, बीए में भी आता है, इसे भूलना नहीं है। जो इकोनॉमिक्स अगले साल लेना चाहते हैं इंटर के विद्यार्थी, बहुत बढ़िया से देख लें वीडियो, एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया हूँ फूड प्रतियोगिता बाजार होता क्या है, क्या इसकी मान्यताएं हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल बता दिया हूँ। इसमें कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए और ये सब के सब एक्सप्लेन कर दिया। और कोई भी अगर छूट जाता है, आप लोग को कोई भी अगर जानकारी चाहिए किसी भी विषय पर, तो बताइएगा, उसके बारे में वीडियो आप लोग को जरूर बनाएंगे, ठीक है, ठीक है।